So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So chapter 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर्स का हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विच इज आसियान. ओके, सो पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं. देखो, एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड. देखो, पहले यूएस और यूएसएसआर था, ठीक है. 1947 से 1991 तक कोल्ड वॉर रहा. फाइनली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ. फिर हम देखते हैं कि यूएस का डोमिनेंस हुआ, बाइपोलैरिटी वाज ओवर, ठीक है. यूएस का डोमिनेंस देखने को मिला या फिर अलग अलग रीजनल पावर्स का इमर्जेंस, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड चाइना, ठीक है. नाउ वी कम टू द मेन पार्ट जो कि आज हम कवर अप करेंगे. देखो, आसियान. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि जो अलग अलग एशियन कंट्रीज थी वो सफ़र कर रही थी, उनको फेस करने पड़े इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. एंड ऑफ वॉर हुआ, धीरे धीरे कंट्रीज डीकोलोनाइज हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि पैसे मनी तो था नहीं किसी पे, इतनी बुरी हालत थी, नेशन बिल्डिंग कैसे करेंगे, गरीबी थी, पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रेशर टू अलाइन विद ग्रेट पावर थे. 1945 के जैसे बाद ही जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो क्या रहा, यूएस ने बोला हमारे साथ अलाइन बना लो, यूएसआर ने बोला हमारे साथ अलाइन बना लो. एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने जैसे नैम भी बना कि हाँ जो कोई सा भी ज्वाइन नहीं, उसका प्रेशर अलग था कंट्रीज पे कि यूएस से ज्वाइन करें या यूएसएसआर ज्वाइन करें या राइवलरी ले लें दोनों से या फिर नैम ज्वाइन करें. सो मच कन्फ्यूजन वॉज देयर, ठीक है. तो जिसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उन्होंने बहुत सफ़र किया, ठीक है. देखो, द एफर्ट्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड यूनिटी जैसे बैंडन कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइ मूवमेंट, ये भी फेल हो गई, कोऑपरेशन नहीं हो पाया, ठीक है. ओके, तो फाइनली आसियान 1967 में फॉर्म होता है बाय 5 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है. कब फॉर्म हुआ? 1967 में, बाय 5 कंट्रीज. ये 5 कंट्रीज बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन. ऑब्जेक्टिव क्या थे अब इनके? देखो, ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, प्रमोट करना रीजनल पीस, स्टेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ. ये इनके ऑब्जेक्टिव थे. किसके? आसियान के, ठीक है. ओवर ईयर्स हमने देखा बाकी और भी कंट्रीज ने इन्हें ज्वाइन कर लिया, जैसे ब्रूनेई दारुसलाम, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया जॉइंट एशियान. टोटल कितने हो गए अब? ये 10, ठीक है. ओके, आसियान कंट्रीज सेलिब्रेटेड आसियान वे. एक इन्होंने ये सेलिब्रेट करा कि हम एक इंटरेक्शन करेंगे जो कि इनफॉर्मल होगी, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट होगी, कोऑपरेटिव होगी, रिस्पेक्ट करेगी नेशनल सोवरेनिटी को, ठीक है. लाइक अनलाइक यूएस एंड ईयू, इन लोगों ने ये नहीं था कि हमें किसी का कंपटीशन करना है या फिर हमें किसी तरह का आर्म रेस, वेपन्स, बिल्कुल नहीं. इन्होंने बोला कि हम आसियान वे सेलिब्रेट करेंगे, एक इंटरेक्शन करेंगे जो कि इनफॉर्मल होगी, किसी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट होगी, कोऑपरेटिव होगी, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की नेशनल सोवरेनिटी को. ओके ओके, देखो, आसियान ने ब्रॉडन इट्स ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर. इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल फेयर से और आगे बढ़कर अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडन किया. जैसे कि 2003 में हम देखते हैं कि आसियान कम्युनिटी ने 3 पिलर्स निकाले, ठीक है, इस्टेब्लिश करे इन 2003. कौन कौन से पिलर्स थे? आसियान सिक्योरिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, इन 2003. देखो, अब हम देखते हैं कि आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी का क्या एम था. वो बोलते थे कि देयर शुड बी नो टेरिटोरियल डिस्प्यूट, किसी तरह का आर्म रेस या फिर वेपन्स का यूज़ ना हो, कोई किसी तरह का टेरिटोरियल डिस्प्यूट ना हो, पीस रहे. 2003 में इन्होंने बहुत सारे सेवरल एग्रीमेंट्स साइन करे आपस में कि पीस को अपहोल्ड करना, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन रहे, एक दूसरे के नेशनल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना, कॉपरेट करना, पीस को अपहोल्ड करना. एशियान का रीजनल फोरम भी बना 1994 में, जिसमें कि बात करी कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है. ये इसका एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, ठीक है. ओके,
बीइंग अ स्मॉल इकोनॉमी, उनका जो ग्रोथ रेट था वो किसके कंपैरिजन में जा रहा था? यूएस, ईयू एंड जापान। इतनी बड़ी इकोनॉमी ना होने के बाद भी देवर मैचिंग विद यूएस, ईयू। उनका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत अच्छा था, एज एंड देवर लाइक गिविंग टफ कंपटीशन टू यूएस, ईयू एंड जापान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं आसियान का इकोनॉमिक। देखो, फर्स्ट हम कवर करें सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी इम्प्रूव डिस्प्यूट सेटलमेंट। उन्होंने बोला जो भी इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल आउट करना है। एफटीए जैसी चीज़ को इस्टेब्लिश करा, फ्री ट्रेड एरिया, इन्वेस्टमेंट, लेबर, सर्विसेज। इन्होंने बोला हम इस्टेब्लिश करेंगे एक फ्री ट्रेड एरिया कि आओ इन्वेस्ट करो, ठीक है, सर्विसेज का एक्सचेंज हो, ठीक है। उसके बाद यूएस चाइना ने नेगोशिएट करा एफटीए, किसके साथ? आसियान के साथ। यूएस और चाइना ने नेगोशिएट करा, ठीक है, ओके। नाउ वी सी 2020 का क्या विजन है। वो देख रहे हैं अपना रोल, आउटवर्ड लुकिंग रोल, किसमें? इंटरनेशनल कम्युनिटी में। कौन देख रहा है? आसियान। उन्होंने बोला कि अब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में एंटर करेंगे और जो भी कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट है उनको एंड करेंगे, जैसे एंड ऑफ कंपोनेंट कन्फ्लिक्ट, ईस्ट टाइमर क्राइसिस। एनुअली मीटिंग्स रखेंगे जिसमें हम ईस्ट एशियन कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे हम ईस्ट एशियन कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। करंट इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो दे आर गिविंग टफ कॉम्पिटिशन्स टू बिग इकोनॉमिक लाइक इंडिया एंड चाइना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर के अराउंड इंडिया का इतना कोई फोकस था नहीं आसियान पे, बट अब रिसेंट ईयर में इंडिया ने चेंजेस लाए। उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे विद 3 एशियन मेंबर्स विच इज़ मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। 2010 में इंडिया और एशियान ने एफटीए साइन करा, ठीक है। एफटीए इज फ्री ट्रेड एरिया। आसियान एक ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पॉलिटिकल फोरम है जहाँ पे अलग अलग पार्ट्स मिलती हैं, डिस्कस करती हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स को, ठीक है। तो ये पूरा हमारा आसियान कंप्लीट हो गया है।